WBCS 2022 का मेंस का पेपर 6 है, जो कि बुकलेट सी सीरीज से लिया गया है। 20 क्वेश्चन मैंने लिया है, 141 से लेकर के 160 तक। और हर क्वेश्चन को आपको देखना है कि हाउ स्मार्टली आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। स्मार्टली सॉल्व करने का मतलब ये है कि हम किस तरीके से कम वक्त लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और किस तरीके से एक्यूरेटली सॉल्व किया जाता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सॉल्व तो आप बहुत तरीके से कर पाएंगे, आप स्कूलिया मेथड भी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन कुछ मेथड है जो सुटेबल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 कहते हैं विच नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5 एंड 7। बहुत आसान है। सबसे पहले बात तो 5 से चारों कट रहा है तो 5 को हटा दीजिए। आप पहले 3 को देख लेते। 3 को डिविजिबिलिटी चेक करने का मतलब क्या है कि सम ऑफ द डिजिट अगर 3 से कटता है तो ठीक है। तो देखिए हमारा 3, 1, 5, 6, 3, 9 कट जाएगा, 4, 1, 5 नहीं कटेगा, 9, 4, 13, 2, 15 कट जाएगा, 7, 5, 12, 2, 15। इसका मतलब आंसर बी तो नहीं होगा, ये समझ में आ गया। अब आते हैं 4 को देखते हैं। तो देखिए 4 में ये तो नहीं काट पाएगा, तो ए भी नहीं होगा, और 40 को काटेगा, 70 को नहीं। तो आंसर सी इज करेक्ट। 7 से चेक के लिए 7 चौके 28, 7 दूनी 14 कट रहा है, तो इसका मतलब ये वो सी इज करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 142. A businessman marks his goods at 20% above the cost price. He allows the customer a discount of 8% on market नहीं, mark price होगा। Mark price is net percentage of profit is। बहुत आसान सा क्वेश्चन। मान लेते हैं कि उसने 100 रुपये उसका CP है, 20% उसने क्या किया है, बढ़ाया है, तो वो हो गया 120 रुपये उसका मार्केट प्राइस। अब इसमें 8% अगर वो डिस्काउंट देता है, तो 8% डिस्काउंट देगा, तो 8% मान लीजिए कि वो डिस्काउंट देता है, तो वो डिस्काउंट कितना दे देता है, 9 रुपया 60 पैसा। तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया 40, और यहाँ पर हो जाएगा 0, और यहाँ पर हो जाएगा 1। तो 100 रुपया में घटा दीजिए, माने 10 रुपया 40 पैसा जो है उसका प्रॉफिट हुआ। तो 10.4 इज करेक्ट आंसर, ये इसका प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। इन ए पार्टनरशिप बिटवीन ए एंड बी, ए's कैपिटल इज 2/5 ऑफ द टोटल एंड इन्वेस्टेड फॉर 2/3 years. If his share of profit is 4/7 of the total, then how long is B's capital in the business? मतलब ए और बी दो पार्टनर, चलिए ठीक है, दो पार्टनर तो समझ में आ गया। ए का कैपिटल है टोटल का 2/5 है ना, और कितना दिन लगाया है, 2/3 years, ठीक है। इफ ई शेयर ऑफ प्रॉफिट जो 4/7 ऑफ टोटल है, 4/7 ऑफ टोटल है, तो हमें पता करना है कि बी कितना दिन बिजनेस में लगाया पैसा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ए का कैपिटल मान लेते हैं। ए का कैपिटल कितना बोला, 2/5 ऑफ टोटल है, तो बी का कैपिटल हो जाएगा 1 - 2/5, दैट इज 3/5। एंड इन्वेस्टेड फॉर 2 years, मतलब ए ने जो इन्वेस्ट किया है वो टाइम मैं निकाल लेता हूँ, दैट इज 2-3 years। तो उसी तरीके से बी का इन्वेस्टमेंट मैं मान लेता हूँ एक्स। ये मैंने लेट किया है, ये मैं इसको लेट कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, ठीक है। इफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट 4/7 ऑफ द टोटल, इसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है 4/7, तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, टोटल का है ना, तो यहाँ हो जाएगा 1 - 4/7, मतलब 3/7 बन जाएगा, ठीक है। अभी देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो CA इंटू TA डिवाइडेड बाई CB इंटू PB, ये शेयर हो जाता है PA/PB। ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, तो अब देखते हैं CA कितना है। CA है 2/5, PA है 2/3, और CB है 3/5, और इसको तो x मान लिया है। PA है 4/7 और 3/7। चलिए ठीक है,
काटाकुटी कर लेते हैं। तो ये 2 ये 4 से कट गए, ये 7 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, और ये 3 से कट जाएगा। इसका मतलब तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/3। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 4 मंथ। That is B is correct answer. Okay, I hope you got the answer. Question number 144. A company with 1000 share of nominal value rupees 150 declares an annual dividend of rupees 10% in the total amount of dividend paid by the companies. ना आसान सवाल। चलिए, 1000 शेयर है और वैल्यू है 150, चाहिए 10%, यही तो होगा। 15,000 इज करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145। देखिए बहुत आसान सा है, इसको हम लोग पहले लेट करेंगे। लेट मान लेते x इज इक्वल टू √12 इस तरीके से ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा x², और ये हो जाएगा 12, और फिर वही आएगा x बैठेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² माइनस x² माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आइदर 4 आएगा या -3 आएगा। तो 3 तो है नहीं, ऑप्शन 4 है। ठीक है ना, नहीं समझ में आ रहा, इसको स्प्लिट मेथड लगाओ ना भाई। x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पे तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 4, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 3। तो ये हो गया माइनस माइनस वाला तो है ही नहीं, तो ये 4 आंसर सही होगा। ठीक है, यही होगा। आई होप यू गॉट आंसर। Question number 146. If A is equal to 25% of B is equal to 10% of C, then A is to B is to C क्या होगा। देखिए A जो है 25% ऑफ B मतलब B/4, इसका मतलब A/B हो गया 1/4, और फिर बोला 25% ऑफ B मतलब B/4 इज इक्वल टू 10% ऑफ C मतलब C/10 हो गया, है ना। तो B/C इज इक्वल टू हो गया 4/10। तो यहाँ पर तो इसलिए A/2 B/C, A का वैल्यू 1 B का वैल्यू 4। देखिए 4 10 में आ रहा है तो यहाँ पर 10 होगा, तो 1:4:10 इज करेक्ट। यहाँ पे देखिए B का 4, इधर B का भी 4 है, तो 1:4:10 होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147। तो द वैल्यू ऑफ, जो लिखा उसका वैल्यू निकालना है। तो बहुत आसान ही लग रहा है। तो 64 का निकाल दीजिए 8, और इसका हो जाएगा -4, ये 27, ये हो जाएगा -9, 4 यहाँ होगा 18। 2/9 इज करेक्ट आंसर। बहुत आसान सा था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148। A block of cheese 5 cm by 6 cm by 8 cm is covered with wax. If the cheese is cut into 1 cm cubes not having wax on them, it मतलब मेरे पास एक चीज़ है, जरा मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगा। मैं एक क्यूब चलिए बना लेता हूँ सबसे पहले। अब देखिए ये मान लीजिए हमारा 8 सेंटीमीटर है, इधर में मान लीजिए 6 है, और इधर में मान लीजिए 5। अब वैक्स नहीं होगा तो इसका मतलब ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा नहीं लेंगे, इधर 3 हो जाएगा। और ये 6 वाला जो है, जो हाइट 6 है ना, इसको सॉरी इसको मैं 6 इधर लिखता हूँ। ये अब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हटा देंगे तो वहाँ पर हो जाएगा 4। उसी तरीके से यहाँ से और यहाँ हटा देंगे तो ये हो जाएगा 6। तो 4 या 12 6 72, तो 72 क्यूब निकलेगा ऐसा।
इसमें बिल्कुल वैक्स नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर, सॉरी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 149. Three friends started a partnership business with capital rupees 5,000, rupees 6,000, and rupees 7,000 respectively. After 1 year, they found a loss of rupees 1,800. To keep the capital same, they decided to share the loss among themselves in the ratio of their capital. The amount each one has to pay is, चलिए पहले कैपिटल का रेशियो निकाल लेते हैं। 5,000 to 6,000 एंड, तो इसका मतलब हो गया इनका रेशियो हो जाएगा 5:6:7। टोटल कितना हो जाएगा? 7×5 = 12, 6 = 18। तो एक का पहले वाले का निकाल लीजिए। लॉस कितना? 18,000 है, मतलब 100, मतलब 500, 600, 700। दिस करेक्ट आंसर। तो उनका जो रेशियो होगा 500, 600 और 700, क्योंकि 100 आ रहा है ना, ठीक है। तो डी इज करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 150. At a certain school, there are 320 juniors and 180 seniors. The average absenteeism rate is 6.25% of junior and 8 1/3% of senior. And the average absentees rate overall for the school is. बहुत आसान क्वेश्चन है। तो पहले जूनियर और सीनियर निकाल लेते हैं। जूनियर है 320, सीनियर 180। तो इसका एब्सेंटीज है मतलब 24 और 25/4, ठीक है। तो निकालेंगे 320 में डिवाइडेड बाई 100, ये जीरो कट जाएगा, 4×8 = 32, मतलब इसका 20 हो गया एब्सेंटीज। और इसका कितना है? 8 1/3 है ना, तो 8×24 और 1 25/3 और 180/100। तो 25 से काटो 4 और फिर 3 से काट दो 60, सॉरी 4 से काटेंगे 15। तो सीनियर का हो गया एब्सेंटी 15, दोनों का मिला के हो गया 35, ठीक है। तो जूनियर प्लस सीनियर कितना? 320 और 180, तो ये हो जाएगा 500, ठीक है। तो 35, 500 में 35 है, तो इसका निकाल लेते हैं परसेंटेज। 100 कट गया 7% आएगा। ये गॉट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 151. A telegraph post gets broken at a point against a storm and its top touches the ground at a distance 20 meters from the base of the post making an angle 30 degree with the ground. What is the height of the post? चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए ये मेरा ग्राउंड है, ये पोस्ट है, और ये यहाँ से टूट के इस तरीके से गिरी है, ठीक है। अभी ये एंगल बना रहा है 30 का, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बता रहा 20 मीटर है ना, ये और ये डिस्टेंस। चलिए ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ x, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ tan x। तो tan 30 हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा x/20 के, और tan 30 हमारा होता है कितना? 1/√3 x/20। तो देयरफॉर ये जो x हो जाएगा 20/√3। तो x का वैल्यू ये तो इसका निकला ना, इसका निकला, लेकिन अभी इधर भी निकला। देखिए ये होगा हमारा 2x, क्या होगा? 2x, ठीक है। तो ये 2x होगा, तो टोटल जो हमारा लेंथ ऑफ द पोस्ट होता है
लेंथ ऑफ द पोस्ट क्या होगा, ये होगा x एंड प्लस 2x। x का वैल्यू हमारे पास ये निकला, नहीं सॉरी, x का वैल्यू ये निकला ना, तो 20/√3 और यहाँ हो जाएगा, ये इसको ऐसे कर लो ना, ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 3x। तो 3x, 3 और x का वैल्यू हमारे पास क्या आया है, 20/√3। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, चलो ठीक है देखता हूँ। तो इसको मैं लिखता हूँ √3 इंटू √3 20, इसको कर देता हूँ √3 कट जाएगा, तो √3 20। तो आंसर यही है, आंसर होगा मतलब 20√3, दिस 20 करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। Question number 152. The number of solid spheres, each of diameter 6 centimeter, could be molded to form a solid metal cylinder of height 25 centimeter and diameter 4 centimeter is ऑप्शन दिया हुआ। देखिए वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एंड एच, और स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, और 4/3 पाई आर क्यूब होता, पाई आर क्यूब, ठीक है ना। अगर मैं इनको डिवाइड दे दूं तो ये और ये तो कट जाएगा, है ना, ये और ये कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 3r² और नीचे बच जाएगा 4r³, ठीक है। अब देखिए 3r², r मतलब डायमीटर 4 है, तो ये तो हो जाएगा 2, डायमीटर 2 का तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और एज कितना बोल रहा है 45, चलिए ठीक है। और स्फेयर का 4 तो लिखेंगे, और 6 है तो मतलब 3 का क्यूब हो जाएगा, तो 3 क्या 9 या 27, 4 और 4 काट देंगे, 3 से काटेंगे 9, 9 से काटेंगे, आंसर आएगा 5, मतलब 5 इस सॉलिड स्फीयर बनेगा उस सिलेंडर से जिसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 45 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A plane left 30 minutes later than the scheduled time, and in order to reach its destination 1500 km away in time, it has to increase its speed by 250 km/h from its usual speed, then its usual speed is। देखिए यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस मुझे पता है कितना, 1500 किलोमीटर, ठीक है। चलिए इसका यूजुअल स्पीड मैं मान लेता हूँ एस है, तो यूजुअल स्पीड अगर एस है और इसका जो यूजुअल टाइम भी मान लेता हूँ टी है, जैसे T1 में मान लेता हूँ, तो ये T1 बराबर हो जाएगा, देखिए एस बराबर क्या होता है d/t के, है ना, तो t बराबर हो जाएगा d/s के, तो ये T1 बराबर हो जाएगा d/s के, ठीक है। अब ये देखिए ये तो अपने नॉर्मल स्पीड से जाएगा, तो उसकी बात टाइम है, मान लीजिए उसका स्पीड बढ़ा, उसका जो टाइम लगा T2, है ना, जो कि दोनों के बीच का आधा घंटे का फर्क है। अच्छा डिस्टेंस तो वही रहेगा, और एस जो है स्पीड उसने बढ़ा दिया था, मैंने एस प्लस 250 कर दिया ना, 250 किलोमीटर। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस जो है T1 और T2 का 30 मिनट है ना, 30 मिनट है, 30 मिनट को मैं घंटा में कन्वर्ट कर देता हूँ, और ये जो टाइम है हमारा T1 और माइनस T2 हो जाएगा, मतलब इस टाइम और इस टाइम में फ़र्क कितना है 30 मिनट का, तो ये हो जाएगा हाफ, और T1 हो गया हमारा d/s, चलिए ठीक है, और माइनस यहाँ तो d/s ही रहेगा, s प्लस 250, ठीक है। फिर ये हाफ हो जाएगा, और मैं d को बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा, इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो s प्लस
250 यहाँ लिखेंगे एस प्लस 250 और माइनस एस, ठीक है। तो एस और एस तो कट जाएगा। चलिए अभी ये एस और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मल्टीप्लाई करके ले लेता हूँ। तो एस स्क्वायर एंड प्लस 250 एस, ठीक है ना। और ये देखिए डी क्या है, डी इज एक्चुअली 1500 है। डी इज वाट, डी इज एक्चुअली है 1500, है ना 1500। तो अभी मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 1500 को तो हो जाएगा 3000, और इधर 250 से करेंगे तो 7,50,000 हो जाएगा, है ना। 7,50,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 250 एस माइनस 7 लाख। चलिए इसको स्प्लिट लगा देते हैं हम। तो ये हो जाएगा 1,000 एस और माइनस 750 एस और माइनस 75, सॉरी 7,50,000। देखिए ये प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा, सॉरी ये माइनस में आएगा। 1000 का वैल्यू जो आएगा माइनस में, है ना। 1000 का वैल्यू किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस वाला तो नहीं लेंगे, 750 वाला लेंगे। तो 750 is correct answer. I hope you got the answer. Question number 154. The length of the longest thin rod that can fit inside a rectangular box that measures 15 centimeter 10 centimeter by 5 centimeter. एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका देखिए लेंथ कितना है 15 और ब्रेथ है 10 और हाइट है 5। अब देखिए सबसे लंबा रॉड तो डायगनली लगेगा ना। तो डायगनल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। तो एल स्क्वायर हो गया 225, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा कितना 25। चलो ठीक है। अब ये 225 है 100 325 350। अब इसका रूट निकालिए, 350 का रूट कैसे निकालिएगा। अगर आपको पता है 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। देखिए 350 इन दोनों के बीच में आना, मतलब 18 से जो बड़ा होगा वही होगा। तो 18.7 इज करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 155. A began a business with rupees 10,500 and is joined afterwards by B with rupees 18,000, 18,000. After how many months did B join if the profit at the end of the year is divided equally? जब प्रॉफिट डिवाइडेड इक्वली है तो मान लीजिए कि 12 मंथ का मैं मान लेता हूँ। ए ने जो है 12 मंथ के लिए लगाया है पैसा, तो 10,500 इंटू 12 और बी लगाया है कितना 18,000। तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, मान लेते एक्स टाइम के बाद लगाया है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स। चलो ये 2 0 कट गया, 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12 12 पंजे 60, 15 से काटेंगे तो 7। इसलिए एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। 5 months is correct answer. I hope you got the answer. Question number 156. A pole of length 12 meter cast of the shadow of length 15.6 meter. Then the length of the shadow cast by another pole of length 18 meter. तो चलिए मेरे पास इस तरीके से मुझे इमेज बनेगा। ये शैडो हो गया, मेरे पास एक पोल कुछ इस तरीके से होगा। इसके बाद मैं इसको यहाँ से ऐसे मिला देता हूँ और एक पोल और बना लेता हूँ। तो ये वाला पोल अगर मेरे पास 12 मीटर का है, ये डिस्टेंस है 15.6, है ना। और अगर ये मेरे पास 18 का है तो मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इसको मैंने मान लिया x, तो चलिए तो 18 डिवाइडेड बाय x ये बराबर हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 15.6। चलो 6 से काट दो, चलो 12 6 थी 18, x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 156 2 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है।
2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 8 ये 24, 7 21 23, 23.4. A is correct answer. I hope you got the answer. Question number 157. The difference between compound interest and simple interest for 2 years on the rupees 22,500 at 6% per annum is. बहुत आसान है। देखिए 100 रुपया का अगर मैं SI लगाऊं 6% के हिसाब से तो कितना हो जाएगा 106 रुपया, मतलब इंटरेस्ट है 6 रुपया। और इसी तरह से 100 रुपया का, अच्छा ये 2 साल पे है ना, तो फॉर 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स का हो जाएगा 12 रुपया, माने 12 रुपया इंटरेस्ट होगा। तो ये इंटू 2 ईयर्स। और अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट लगाऊं 6%, तो फर्स्ट ईयर तो होगा 106, और सेकंड ईयर कितना हो जाएगा 106, और 6 रुपये पे फिर इंटरेस्ट लगेगा, तो 6 रुपये पे इंटरेस्ट हो जाएगा 6% 36 पैसा, मतलब 112 रुपया और 36 पैसा होगा, मतलब इस पे इंटरेस्ट हो गया 12 रुपया 36 पैसा। तो डिफरेंस हमारा हो रहा ये 36 पैसा, कितने पे 100 रुपया का हो रहा, तो 0.36 डिवाइडेड बाई 100, निकालना 22,500 पे। इसको करेंगे तो ये तो 2 जीरो कट जाएगा, उसके बाद बचेगा 36 पर 100 टू 5, 25 से काटो तो 4 बढ़ जाएगा, 9 बढ़ जाएगा, 4 9 9 9 81। सी इज करेक्ट, 81 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 158। इन व्हाट टाइम विल सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट 8% पर annum। प्रिंसिपल में मान लेता हूँ 100 है ना, इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2/5 बोल रहा है ना, 2/5 इंटू 100, मतलब 40 रुपया होगा, और 8% इंटरेस्ट है, तो हर साल अगर 8 हो रहा है तो डिवाइडेड बाई 8 कर दो तो 5 साल में हो जाएगा 40 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 159। द गिवन पाई चार्ट not drawn to scale represent the annual performance of the student of a class in terms of grades A, B, C and D. The percentage of shadow who have got B grade। बहुत आसान है। बी ग्रेड का सबसे पहले अब डिग्री निकालिए, कितना हो जाएगा, इसको निकालना है ना, तो निकालना तो 63 कितना हो गया 126 और 36, 6 12 3 3 162, तो 360 में 162 घटाओ तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 298, सॉरी 198 होगा ना, 298। एक मिनट, 10 में से 2 गया 8 और 198, तो ये 198 कितना हो रहा है 360 पे, 100 पे निकाल लीजिए तो परसेंटेज हो जाएगा, इसको और इसको काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 9 36, 4 चौके 4 से कटेगा, तो 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 18, और 2 9 18, फिर 9 से काट दो 11, 2 से काट दो 8, 11 पंजे 55, 55%। प्लीज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160। इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD and PQ, QR intersect AB and CD both EF and G, H respectively, find the value of X। देखिए यहाँ पर 180 है ना, ये 80 है, तो ये अंदर वाला कितना होगा 100 हो जाएगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा, पैरेलल लाइन है, 120 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 है, तो 120 और 100 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, तो 20 एक्स का वैल्यू 20 आएगा। ये परसेंट कहाँ से है, 120 परसेंट नहीं है, 20 डिग्री है, दिस इज नॉट दैट 20 डिग्री, तो आपका आंसर हो गया। तो ये था हमारा 20 क्वेश्चन जो 141 से 160 तक हमने किया।
फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में 161 से लेकर 180 तक बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।